ये नकलची सरकार है। 20 साल से क्या कर रहे थे ये लोग? जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा माई बहन मान योजना की घोषणा की कि हम हमारी सम्मानित मातृशक्ति को प्रति माह 2,500 रुपए देंगे। ये नकलची सरकार है। 20 साल से क्या कर रहे थे ये लोग? जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा माई बहन मान योजना की घोषणा की कि हम हमारी सम्मानित मातृशक्ति को प्रति माह 2,500 रुपए देंगे, उसके बाद इनकी आंख खुली है, वो भी 10 महीने बाद। उन्होंने माई बहन मान योजना के अंतर्गत माँ को, माँ यानी मकान, अन्न और आमदनी, बेटी बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इनकम, और मान, इस योजना की घोषणा की माई के लिए, बहन के लिए और बेटी के लिए। उसका ये कॉपी कर रहे हैं। 10,000 रुपए ये उनको लोन के रूप में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम बाद में समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे। अरे आपकी इच्छा होती तो समीक्षा की जरूरत नहीं होती। तो ये चुनावी रिश्वत है। 10,000 रुपए चुनाव से एन वक्त कोड ऑफ कंडक्ट से 10 दिन पहले आप किसी के खाते में 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये जताता है कि आप डरे हुए हैं, आप हताश और निराश हैं। अगर महिला सशक्तिकरण की आपको इतनी फिक्र होती तो आप, ये 20 साल से आपकी सरकार है, आप कुछ करते। और 10,000 रुपए आप किसका दे रहे हैं? बिहार की महिलाओं की आप आर्थिक स्थिति देखिए। बिहार में कुल 2,97,00,000 परिवार हैं, उसमें से 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 5,000 रुपए से कम है। और महिलाओं की तो गांव गांव में ऋण में, कर्जे में इतनी डूबी हुई हैं जिनका कह नहीं सकते। तो ये चुनावी रिश्वत के दौर पे दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बिहार के संसाधन है, बिहार का बजट है, बिहार एक गरीब राज्य है, उसके मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये प्रधानमंत्री जी से ये काम कराया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने जिस योजना का आप ये 75 लाख महिलाओं को देना चाहते हैं, उसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? केंद्रीय मद से कितना पैसा आया है इस योजना के लिए जो आप 10,000 रुपए डाल रहे हैं? तो मुख्यमंत्री को कोई होश नहीं है। सब कुछ चंद लोगों के हाथ में प्रशासन और शासन है, तो उन्हीं से, इसलिए प्रधानमंत्री जी से करवाया जा रहा है। बिहार के संसाधनों की जो बांट है वो दिल्ली से हो रही है, बिहार से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये महिला के प्रति अगर इतने संवेदनशील होते, गंभीर होते, सचमुच में सशक्तिकरण की बात करते, तो ये चुनाव से 8-10 दिन पहले नहीं करते। आपने कहा कि मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है, लेकिन मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग एलिगेशन लगाते हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है और पैनी नजर बनाए हुए हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी सतर्क है, सावधान है, सचेत है, तो कोई भी योजना जो पिछले 1 महीने में, क्या आपको पता है तेजस्वी जी ने सारा लेखा जोखा जोड़ लिया है, पिछले 1 महीने में कितने लाख करोड़ की घोषणाएं उन्हें की है? क्या बिहार का इतना बजट है? बिहार का कुल बजट 3 करोड़ 17 लाख रुपए है, और घोषणाएं कितने की कर दी हैं? मुख्यमंत्री को होश होता तो ये इतनी घोषणाएं नहीं होती। उनकी तरफ से ना तो कोई प्रेस रिलीज आता है, एक ट्वीट और उनका फेसबुक पोस्ट होता है, वो भी कौन चलाता है किसी को नहीं पता। कल को कह देंगे मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं था, या नहीं भी रहेंगे। मतलब आप 5,000, 10,000, तेजस्वी जी ने जब 2,500 रुपए कहे थे कि हम माई बहन योजना अंतर्गत सम्मानित महिलाओं के खाते में देंगे, हमारी माताओं बहनों को देंगे, तो ये लोग पूछते थे कि कहां से 2,500 रुपए आएगा। अब 10,000 रुपए आप दे रहे हैं, 5,000 रुपए किसी को दे रहे हैं, उसको दे रहे। इन्होंने खजाना खोल रखा, खजाने में पैसा ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का अगर होश होता तो मुख्यमंत्री जी बिहार के संसाधन की, बिहार राज्य की योजना का प्रधानमंत्री जी से नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो तो भोज ही प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे नरेंद्र मोदी जी, उनको भोज की तो थाली खींच ली थी। उनके साथ एक विज्ञापन में फोटो छप गया था, तो इन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। जब इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा की सितंबर 2013 में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ लिया था। तोड़ा था या नहीं तोड़ा था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे गठबंधन तोड़ा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको होश नहीं है।
होश होता तो वो ये काम नहीं करवाते कि बिहार सरकार के पैसे की योजनाओं का सारा उद्घाटन, शिलान्यास, कार्यारंभ या वितरण प्रधानमंत्री जी से नहीं कराते। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग, उनके समर्थक इस बात को मानते हैं। कुछ दिनों में चुनाव का घोषणा हो जाएगा और आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार जो है रोज वैकेंसी निकाल रही है, रोज ये आ रहे हैं। पूरा देश जानता है नौकरी मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी। इस पूरे 2014 के बाद भारतीय राजनीति जो हिंदू मुसलमान की बाइनरी के बीच झूल रहा था, उस विमर्श को, उस नकारात्मक विमर्श को नौकरी रोजगार के सकारात्मक विमर्श पे खींच के लाने वाला व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। तो आप बिहार में किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि नौकरी कौन दे रहा है, किसकी वजह से मिल रही है और कौन देगा, तो एक ही नाम है, श्री तेजस्वी यादव। एक सवाल और कि बिहार में के लिए नए इंचार्ज बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, बड़े बड़े नाम हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, CR पाटिल हैं और केशव प्रसाद मौर्य है। अब बिहार चुनाव की कमान उनके देखिए, बिहार में बीजेपी, मैंने कहा ना, डरी हुई है बिहार को लेके, वो हताश निराश है। अगर इनको जो योजनाओं की घोषणा करनी थी या जो प्रभारी का आपने कहा पहले करते हैं ना, ये एक सिनिस्टर डिजाइन के तहत बिहार पे बीजेपी कब्जा करना चाहती है, नीतीश कुमार जी की पार्टी को हथियाना चाहती है। तो इसलिए बीजेपी अभी देखते रहिए क्या क्या करेंगे, कैसा कैसा खेल होगा। अभी तो वो देखिए, वो तो जदयू के लोग बेहतर समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए। हमारा एक लक्ष्य है कि यहाँ से बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ करना। एक सवाल और, कल अमित शाह जी भी आ रहे हैं, मतलब पीएम भी कल प्रोग्राम कर रहे हैं, अमित शाह बिहार में दौरे कर रहे हैं। हम वही कह रहे हैं ना, पिछले 6 महीने के आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के जो औसत प्रोग्राम लगे हैं बिहार में, पहले 5 साल कहां थे? या तो ये लोकसभा चुनाव के पूर्व आते हैं या विधानसभा चुनाव से पूर्व आते हैं। लेकिन बिहार की जो मांग है, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वो तो आप नहीं देते। बिहार को आप मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं देते, वो तो देंगे आप और अन्य जगह, गुजरात में देंगे। आप सेमीकंडक्टर का प्लांट नहीं देते, वो आप देंगे कहीं और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो आप बिहार में नहीं देते। तो ये सिर्फ यहाँ बिहार को 5 किलो अनाज के दम पे जिंदा रखना चाहते हैं, बस यही इनका बिहार आने का है। कि आप देखिए, जहां जहां सबसे ज्यादा गरीबी है और कम साक्षरता दर है, वहीं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जाते हैं। क्यों? बस। कल राहुल गांधी भी बिहार आए थे, CWC की बैठक भी हुई, आप लोग के साथ भी मुलाकात हुई, आप भी पार्टिसिपेट किए कार्यक्रम में। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक आप लोग का सब कुछ फैसला हो जाएगा महाराष्ट्र में? एनडीए से पहले होगा, नंबर 1। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आए, कांग्रेस की CWC की बैठक थी। उसके अलावा अति पिछड़ा न्याय संकल्प का हमने पेश किया। 20 साल की सरकार में जो अति पिछड़ों पे अत्याचार हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके हक और अधिकार की जो चोरी हुई है, उसी संदर्भ में हमने अपना एक कल्याणकारी और अति पिछड़ों के उत्थान, उन्नति और बेहतरी के लिए अति पिछड़ा न्याय संकल्प पेश किया। उसमें सब लोग थे, तेजस्वी जी थे, खड़गे जी थे, हमारे जो अन्य घटक दल है उनके लोग भी थे। ऑल इज वेल इन महागठबंधन, लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है? All is well, everything is fantastic, nothing to worry about it. They should think about themselves. आजकल आप बहुत चर्चे में हैं। रोहिणी जी का ट्वीट आया, उसके बाद आप पूरे देश में चर्चा का विषय बने कि कौन है संजय यादव। मतलब हम जानना चाहते हैं कि क्यों ये, मतलब आपके ये ट्वीट आया और क्या मसला क्या है? नहीं, देखिए, मसला तो आप लोग खड़ा करते हैं। रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा, वो संदर्भ हम सब ने समझा। उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप लोग पेश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है, वो एकजुट है। और ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जो समता का, समाजवाद का और सौहार्द के महायोद्धा हैं, जिनके विचार पे और कर्म पे ये पार्टी चल रही है, उस पार्टी में गलतफहमियां नहीं है। और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को, जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है,
वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ गोदी मीडिया के लोग और जो ट्रोलर्स हैं वो कभी नहीं समझ सकते। जिसने ये त्याग बलिदान किया है वही समझ सकते हैं। जिस दिन उन्होंने दिसंबर 2022 में इतना महान त्याग किया, उस दिन भी लोगों ने आक्षेप लगाया, किस किस प्रकार की बातें की गई। लेकिन ये दल, ये परिवार शुरू से ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जनशक्ति से जवाब देता आया है। और चुनाव के मुहाने पे खड़े होके जो लोग ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है, पार्टी एकजुट है, परिवार एकजुट है और सब लोग एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराने से और ये 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, लोग तो जानना चाहेंगे कि संजय यादव कौन है जिसको लेकर बीजेपी अपने अकाउंट से ट्वीट कर रही है। मैं वही कह रहा हूं ना, हरियाणा का बताया जा रहा है आपको। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल का एक अदना सा समर्पित कार्यकर्ता है, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जो अन्य कार्यकर्ताओं को भी सौंपी हुई है। अब आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जैसा आप कह रहे हैं ट्वीट से, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो लोग बिहार को लेके कितने डरे हुए हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी और हमारे जो पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, उन सबसे ये लोग कितने डरे हुए होते हैं। आप उसी से समझिए, क्योंकि ये डरे हुए हैं तो ये लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार ने लोकतंत्र को हमेशा समृद्ध किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चुनाव आयोग के माध्यम से तो लोकतंत्र को, जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार ऐसा नहीं होने देगा। आप देखिए, वोटर अधिकार यात्रा देखिए या तेजस्वी जी की ये बिहार अधिकार यात्रा देखिए। उनको जवाब, जो जन उभार हो रहा है, लोगों में एक जो उत्साह है, उम्मीद है, उमंग है बदलाव को लेके, उसको लेके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, व्यथित हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब घर में कहीं कोई अनबन नहीं है, आप में आपको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे भैया, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, कोई अनबन नहीं है। सब प्रेम से, सौहार्द से एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, 20 साल की इस खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो हमारा एक ही उद्देश्य है और एक ही बात को लेकर हम सब चिंतित हैं कि जो ब्लॉक में, थाना में भ्रष्टाचार है, जो अपराध है, उस पे बात ना हो। बेरोजगारी पे, गरीबी पे, महंगाई पे, बिहार के पिछड़ेपन पे, बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय देश में सबसे कम है, इन सब ज्वलंत मुद्दों पे, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पे बात ना हो। इसलिए जनहित के बजाय व्यक्तिगत मुद्दों पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि बिहार के लोग जितने जागृत है वो कहीं भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां इनका मुख्यमंत्री नहीं बना है बीजेपी का, तो इसलिए ये साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म करेंगे। आप ही ने कहा कि अब चुनाव के मुहाने पे ये 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, 3-3 प्रभारी बदल रहे हैं, तो आप उसी से समझ लीजिए ना कि ये लोग कितने चिंतित हैं बिहार को लेकर।